Good morning, students. So today we will start new chapter 4 carbon and its compounds. So last हमने चैप्टर किया था इससे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने जो कार्बन है उसको डिस्कस भी किया था, उसकी दो फॉर्म्स हैं उसको भी डिस्कस किया था, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी. सो आफ्टर दैट हमारे पास आज है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि कार्बन से कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, क्या उनकी जो है कॉन्फ़िगरेशन है और क्या उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं. सो आज है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो अगर बेटा मैं बात करूं कि कार्बन की, तो कार्बन की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट आर लिस्टेड आर बेस्ड ऑन द कार्बन. दीज आर द कार्बन फॉर्मेशंस. अगर हम बात करें कार्बन की अमाउंट की, तो द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल. सो मिनरल्स की फॉर्म में जो है हमें हमारी अर्थ की क्रस्ट में से क्या मिलता है, कार्बन. लाइक मिनरल्स कैसे होते हैं, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, इनमें जो है कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या है अगर प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. एंड द एटमोसफियर हैज़ 0.03% ऑफ द कार्बन. अगर मैं बात करूं एटमोसफेयर की, तो एटमोसफेयर में कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो अवेलेबल इन द नेचर. तो ये थी मेरे पास एक छोटी सी जो है इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो कि हमें डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. जैसे मीथेन हो गया, उसमें भी कार्बन आ रही है. हम कोई भी एसिटिक एसिड की बात करें तो उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है. सो बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. तो अगर हम बात करें कार्बन, तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, लो होता है, नोट की वेरी हाई और स्ट्रॉन्ग. बिकॉज लो क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो दैट्स वाई इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो ये जो मेटल्स होती हैं इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, शेल के ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनकी. तो वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू ऑब्टेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल. सो जो उनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें. तो अगर हम बात करें गेनिंग और लूसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन की क्या है, कार्बन के बेटा दो मेन पॉइंट्स हैं. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव अनायन. अगर हम कार्बन की बात करें तो वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, तो कार्बन की फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4. यहाँ कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है. जहाँ तो कार्बन अपने ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सकता है, किसी को दे सकता है, जहाँ किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा. अगर कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इसमें ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मींस कि इसने अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं. अगर ये गेन करता है किसी से 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, 4 नेगेटिव. जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो अनायन बन जाता है बेटा. जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कैटायन. क्लियर है बेटा, ओके. तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास दो है. देखो बेटा, अगर अब कार्बन के लिए क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी डिफिकल्ट है और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना भी डिफिकल्ट है. सो दैट्स वाई कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है किसी दूसरे एटम्स के साथ. शेयर करके उनके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
कोवेलेंट बॉन्ड। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 नेगेटिव अनायन, उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो अनायन में कन्वर्ट हो गया। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स 6 होंगे तो वो होल्ड नहीं कर सकेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को। सो दैट इज़ द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 4 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या क्रिएट करेंगे, अनस्टेबल क्रिएट करेंगे कार्बन को। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ये अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा 4 पॉजिटिव चार्ज। बट उसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है वो एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो दैट्स वाई कार्बन क्या करता है, किसी भी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन से शेयर्ड करके क्या बनाता है, शेयर्ड बॉन्ड। उस शेयर्ड बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड। तो उससे क्या होता है, कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल के होती है बेटा, उसके बाद LMNO सो ऑन। तो फर्स्ट के में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने आ गए बेटा 4, यहाँ कितने होने चाहिए थे 8, क्योंकि जो हमारे पास रूल होता है ना बेटा ऑक्टेट रूल, वो होता है 2 8 8 18, इसके अकॉर्डिंग जो है हम चलते हैं, याद रखना बेटा ये। तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, यहाँ कितने होने चाहिए थे 8। सो कार्बन के ऊपर मैं ये 4 डॉट्स लगा देता हूँ बेटा, मैंने 4 डॉट लगा दिए। इट मीन्स कि कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसके पास ही हाइड्रोजन लेके आ रहा हूँ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 1, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, इसको भी यहाँ कितने होने चाहिए थे 2 होने चाहिए थे। तो इट मीन्स इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैंने एक हाइड्रोजन जो है उस पर ऊपर 1 डॉट लगा दिया, मीन्स उसमें 1 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट फिर एक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि यहाँ उसका 8 आ जाए तो वो क्या हो जाए स्टेबल। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। अब देखो कार्बन के पहले काउंट करें, हाइड्रोजन के भी साथ ही काउंट करें क्योंकि शेयर किया ना इसने, 2 4 6 और 8। क्लियर है बेटा। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन में भी। सो क्या बन गया फिर मेरे पास, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। कैसे बना बेटा, बाय द शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। सो जो बॉन्ड इसमें प्रोड्यूस बने हैं ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा। सो ऐसा ही मेरे पास और भी एग्जांपल्स है, जैसे अगर मैं 2 हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ H2, तो H2 कैसे बनता है बेटा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है डुप्लेट। तो इन्होंने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया। तो ये जो शेयर कर लिया, तो देखो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, शेयरिंग बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है।